पिछले कॉमर्शियल अर्थमेटिक का पिछले लेक्चर में हम लोग 1 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर कोई बच्चा उस वीडियो को नहीं देखा तो फिर से बता रहे, वीडियो ढूंढने के लिए फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन वाले फ़ोन कर देते हैं कि सर आपका वीडियो नहीं मिल रहा है। आपको प्लेलिस्ट में जाना है। किसी के यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में कैसे जाते हैं वो देख लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा तो सारा वीडियो वहाँ पे पड़ा हुआ है। हर सब्जेक्ट का 5 मॉडल सेट वहाँ पे मिलेगा। हर सब्जेक्ट का 5 मॉडल सेट वहाँ पे मिलेगा। तो आप वहीं से प्रैक्टिस कीजिए, दम भर के प्रैक्टिस कीजिए। डाउनलोड करके रखने से सिर्फ दिल में मन में संतुष्टि होती है, पढ़ते नहीं हैं। तो आप साथ ही साथ पढ़ते जाइए, क्योंकि डाउनलोड कितना करके रखिएगा, कब पढ़िएगा इसको। एक दिन में 2 एग्ज़ाम हैं, इसीलिए आपको अभी से कंप्लीट करते जाना है। जैसे जैसे सेट जा रहा है वैसे वैसे कंप्लीट करते, एक्टिव रहिए। जैसे सेट गया कंप्लीट कर दीजिए, सेट गया कंप्लीट करते जाइए। तो अपने कॉपी में भी थोड़ा कॉपी का भी सहारा लेना है तो हेल्प हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग उसका लेक्चर 2 देख रहे हैं। 2019 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसका आज हम लोग लेक्चर 2 देख रहे हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। ये देखिए कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन लग रहा है, चेन रूल पढ़ें। ये चेन रूल का क्वेश्चन है, खाली इसका लिंक भिड़ा देना है, क्वेश्चन बन जाएगा। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि 4 घोड़े का मूल्य 6 गाय के मूल्य के बराबर है। 4 घोड़े का मूल्य कितने गाय के मूल्य के बराबर है, और 3 गायों का मूल्य 20 भेड़ों के मूल्य के बराबर है, तो 10 भेड़ का मूल्य 16 मेमने के बराबर है। 10 भेड़ का मूल्य कितने मेमने के बराबर है, 16 मेमने के बराबर है। तो श्रृंखला नियम से एक घोड़े का मूल्य क्या होगा जब एक मेमना कितने में बिकता है, 70 रुपये। तो बताइए रुपया से चलना है, एक घोड़े का कीमत अब पूछ रहा है। तो अगर आपको इसका लेन मिलाने जानते हैं कि नहीं, कैसे लेग मिलाते थे इसका, तो चलिए यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले लिखेंगे x रुपया बराबर 1 घोड़ा होगा। अब घोड़ा ढूंढो, घोड़ा कितना है, 4 घोड़ा। 4 घोड़ा बराबर क्या होगा, 6 गाय है। 6 गाय, हाँ या नहीं, हिंदी बता दें। चलो अब गाय ढूंढो, गाय किधर है, 3 गाय बराबर। देखो चेन रूल का मतलब क्या होता है ना, एक चेन बनाना होता है, ये वाला सेम होना चाहिए। तो एक पकड़ो, जैसे घोड़ा है तो हम घोड़ा ढूंढेंगे, घोड़ा बराबर कहीं होगा तो ढूंढो। घोड़ा बराबर था, यहाँ पे 4 घोड़ा का मूल्य 6 गाय के बराबर था। अब हम गाय ढूंढ रहे हैं तो देखो गाय कहीं है, 3 गाय कितने भेड़ के बराबर, तो 3 गाय बराबर 20 भेड़। अब भेड़ ढूंढो, भेड़ कहीं होगा, क्योंकि भेड़ अगर ढूंढेंगे तब ना चेन बनेगा। हमको यहाँ भेड़ लिखना है, भेड़ देखो कहीं होगा। 10 भेड़ 16 मेमने के बराबर, तो 10 भेड़ जो है वो किसके बराबर है, 16 मेमना के बराबर है। अब बताओ मेमना ढूंढना पड़ेगा। देखो मेमना होगा, एक मेमना का कीमत कितना है, 17 रुपया। तो एक मेमना जो है वो 17 रुपये में बिकता है। तो ध्यान दीजिए, ऐसा चेन हम बनाए ना, चेन समझते हो ना, मोटरसाइकिल साइकिल में रहता है ना एक दूसरे कनेक्ट। चेक चेन का मतलब क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट होना। चेन देखो इस तरह बना रहता है, यानी एक का लास्ट और एक का फर्स्ट जुड़ा रहता है। पहले का लास्ट और दूसरे का फर्स्ट आपस में कनेक्ट होता है। देखो यही पहले का लास्ट और दूसरे का फर्स्ट कनेक्ट है आपस में, ये चेन बना हुआ है। अब देखो यहाँ रुपया से रुपया में पहुँच गए, ध्यान दीजिएगा, ये रुपीज़ है ना, ये रुपीज़ 17 है। तो देखो हमको रुपया से रुपया में पहुँच गया तो समझो ठीक हो गया, जहाँ शुरू किए थे वहीं पहुँच गया और चेन भी बन गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो आपको बताया गया था कि जिसके सामने का मिसिंग होता है वो नीचे जाता है, तो इसको नीचे लेके जाएंगे, इसको ऊपर लिख जाएंगे। बस कैलकुलेट कर दीजिए कितना होगा, 1 × 6 × 20 × 16 × 17 होगा। अब बटा इधर कितना है, 4 × 3 × 10 और × 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बन सकता है क्वेश्चन, बन सकता है। ये चेन रूल है जो आपको पढ़ाया गया है। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे अगर घर में जाके, तो आप और कमांड कर लेंगे इस चैप्टर में। दूसरा कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो बना सकते हैं इस चैप्टर को, बन सकता है ना। काट लोगे, 4 × 5 = 20, 5 से कटेगा, 5 से 2 बार में कटेगा, ये 5 दूनी 10, 2 से 3 बार में, 2 × 6 और 3 से 3 कट जाएगा। कितना बचेगा ऊपर में, 16 × 17 नहीं बचेगा, 16 × 17 कितना आता है बताओ, 16 × 17 कितना आ रहा है, 272 है। आपके पास ऑप्शन में है 272, तो आराम से 272 कर लोगे। किसी को कोई दिक्कत है, तो ये क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन नंबर 21। अब 22 देखते हैं, वो भी चेन रूल का है। 22 भी क्वेश्चन क्या है, चेन रूल का है, बन जाएगा।
घर में बैठ के आराम से इसको चला के टीवी की तरह और आनंद लेते रहिए। जितना प्रैक्टिस करोगे ना, एग्ज़ाम सामने है। अब आप एक दिन पहले पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो पढ़ोगे सो कंफ्यूज हो जाएगा। बहुत बच्चा बोलता है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ लेंगे सब याद रहेगा, ऐसा नहीं है, और देखना कचरा करके आएगा। तो पहले से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चलिए देखिए, अब फिर वही बोल रहा है कि 42 जो गाय है किसके बराबर है? 28 भैंस के बराबर है। और 70 जो भैंस है वो कितने के बराबर है? 3 घोड़े के बराबर है। तो 70 गाय कितने घोड़े के बराबर है? कितने घोड़े पूछ रहा है, तो घोड़ा शुरू होता है। तो चलिए x घोड़ा, x घोड़ा, x घोड़ा बराबर कितना है? कितना था? 70 गाय, 70 गाय। x घोड़ा बराबर 70 गाय। अब गाय ढूंढो तो 42 गाय बराबर क्या है? अरे इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लोगे ना, गाय को काऊ बोलते हैं, मालूम है ना। चलो 28 भैंस के बराबर है, और इधर 70 जो भैंस है वो 30 घोड़े के बराबर। देखो तो सही आ गया, घोड़ा से घोड़ा पहुंच गया है, घोड़ा से घोड़ा पहुंच गया। सही है, चेन यही सही होना चाहिए कि जहाँ से शुरू किए थे वहाँ पहुँचना होगा। और क्या चेन में बताए थे, जिसके सामने का मिसिंग वो नीचे जाता है, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो क्या होगा? 70 गुने 28 गुने 30 और बटा 42 गुने 70। तो 70 कट गया, 14 तिया 42 और 14 दूनी 28, 3 से कटेगा 10 बार में। तो बताओ कितना? इसका आंसर 20 जहाँ होगा वो ठीक होगा। तो 20 चलिए देखते हैं किस में ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन। तो इसका आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट। कोई नहीं कहता है, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बन सकता है ना, एक बार देख लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में थोड़ा समय लगता है लिखने में, तो आराम से लिखिए। अब बोल रहा है इटली की मुद्रा कौन सी है? बताओ, इटली में कौन सी मुद्रा चलती है? लीरा चलती है। कौन सी मुद्रा चलती है? लीरा। तो इटली की मुद्रा हम लोग लीरा बोलेंगे। इसमें लीरा है जो इटली में चलता है। भारत में कौन सा पैसा चलता है? रुपया। और पाकिस्तान में वो पाकिस्तानी रुपया। और नेपाल में टका। तो बांग्लादेश में क्या? नेपाल में नेपाली रुपया है ना जी, बांग्लादेश में टका है। क्लियर? चलिए आगे चलें। 22 के बाद 23 के बाद 24 में देखो, फिर चेन रूल का क्वेश्चन है। 24 में फिर से चेन रूल है। अब आप जानते हो ना बहुत अच्छे से, इसको बदलना है तो सिर्फ सेट करके छोड़ दिया जाए। बदल लोगे? ऐसे ठीक है। चलो पढ़ो क्या लिखा है। $1 बराबर 5.04 फ्रैंक है, और 12.6 फ्रैंक बराबर 1 पौंड है, और 100 रुपये बराबर 5.8 पौंड है। तो 1000 रुपये में कितने डॉलर होंगे? कितने डॉलर? डॉलर से शुरू करते हैं। तो x डॉलर बराबर 1000 रुपया। x डॉलर बराबर क्या होगा? x डॉलर बराबर 1000 रुपया। रुपया ढूंढो, अब रुपया कहीं होगा। 100 रुपया बराबर क्या है? 5.8 पौंड। और फिर पौंड ढूंढो, किधर है? अच्छा, 1 पौंड बराबर इतना फ्रैंक। 1 पौंड बराबर 12.6 फ्रैंक। और फ्रैंक ढूंढो, 5.04 फ्रैंक बराबर 1। देखो तो सही जगह पहुंच गए। डॉलर से चले थे, डॉलर में पहुंच गए। सॉल्व कर लोगे इसको। x बराबर का 1000 इंटू 5.8 होगा, 5.8 इंटू 12.6 इंटू 1 बटा 100 इंटू 1 इंटू 5.04। सॉल्व कर लोगे ना, ये आप लोग का जिम्मा है, आराम से सॉल्व कर लेना कितना आएगा। और जो भी ऑप्शन होगा देख लेना, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। आपको ध्यान देना है, $1 से डॉलर में पहुंचा देना है, रुपया रहेगा रुपया में पहुंचा देना है, और चेन बनाते जाना। और कितना आसान है ये। कैलकुलेशन थोड़ा टफ पड़ेगा, बाकी है आसान। आगे बढ़े, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब फिर देखो नेक्स्ट में भी वही है, 25 नंबर क्वेश्चन भी वही है। फिर तो पढ़िए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। मुंबई में सोने का मूल्य है 1410 रुपये प्रति ग्राम।
प्रति 10 ग्राम है, मतलब 10 ग्राम का 1410 रुपये, ठीक है। तो लंदन में इसका मूल्य पौंड में प्रति औंस बताइए। जैसे हम लोग रुपया का छोटा इकाई क्या होता है, हाँ, तो उसी तरह से बोल रहा है लंदन में आप प्रति औंस बताइए कितना पड़ेगा, जबकि 1 औंस बराबर 480 ग्राम और 1 रुपया बराबर 3/40 पौंड। तो चलिए 1 औंस से शुरू होते हैं। 1 औंस बराबर कितना है, 1 औंस बराबर कितना है, 1 औंस बराबर है 480 ग्राम। 480 ग्राम, अब ग्राम ना आ गया। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बदलने बोल रहे हैं, किसी का पूछ नहीं रहा, इसलिए एक्स नहीं माने। बोलोगे सर इसमें एक्स क्यों नहीं माने, तो जैसे पूछता था ना डॉलर का इतना में बदलिए, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ बोला खाली चेंज करिए, कन्वर्ट कीजिए। जैसे पिछले बार पूछा था कि $4 पर कितना रुपया वो बदलिए, तो उसके कारण हमको पूरा कन्वर्ट करना पड़ता था। यहाँ से बोल रहा है कि उस करेंसी को चेंज करिए, कि अगर यहाँ हमारे भारत देश में अगर सोने का मूल्य 10 ग्राम का 1410 है, तो बताइए लंदन में उसका कीमत कितना होगा। तो डायरेक्ट लंदन का पूछा, तो यहाँ देखिए 1 औंस बराबर 480 ग्राम, ग्राम ढूंढो कहीं गए, 10 ग्राम बराबर कितना है, 1410 रुपया ना है, रुपया ढूंढो तो 1 रुपया बराबर कितना है, 3/40, बस बदल दो। और कुछ है, और तो नहीं है ना, आप बताओ। अच्छा पौंड और औंस कैसे हो गया, अब बोलोगे सर ऐसे कैसे डिवाइड कर दोगे आप, तो याद रखना जैसे रुपया का छोटा इकाई पैसा है ना, वैसे डॉलर का छोटा इकाई क्या है, पौंड, औंस है। याद रखना डॉलर को छोटे रूप में क्या बोलते हैं, औंस। जैसे भारत में रुपया को छोटे रूप में क्या बोलते हैं, पैसा, यानी रुपया जब छोटा हो जाएगा तो पैसा बन जाएगा। तो बताइए कैसे निकलेगा यहाँ पे, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये ऊपर वाला जाएगा, सबसे ऊपर ये जाएगा 480 गुने 1410 गुने 3/40 और बटा 10, बाकी तो 1 का कोई वैल्यू है, लिख देते हैं। चलो सॉल्व कर लो, कितना आता है इसका, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 चौके 48 ही होगा, तो 12 गुने 141 गुने 3, सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा। कैलकुलेट करके निकाल लेना कितना आता है, कोई दिक्कत। अब चलते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन में। $26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यही बन जाएगा, इसलिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। 60% ऑफ ... इक्वल टू 3, तो ... को x मान लेते हैं। ... को क्या मानेंगे, तो बताओ जी, अगर 60% ऑफ मतलब क्या होता है, गुना x बराबर 3 है, यही ना है, 60% ऑफ x बराबर 3 है, तो बताओ x बराबर क्या होगा, 3। और यहाँ बताओ इधर गुना में रहता है, डिवाइड में जाता है, रहता है ना, तो डिवाइड में भेज दो। 60% यही ना होगा, परसेंट मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो बताओ क्या करेंगे, x बराबर 3/60/100 होगा। अरे 60% को तोड़ेंगे 60/100 होगा ना। अब इसको पलटना पड़ेगा कि नहीं, पलटना पड़ेगा ना, तो पलट दीजिए। क्या करेंगे बताइए, 3/60 और गुने 100, इसका मतलब 1 0 से 1 0, 3 दूनी और 2 से 5, हाँ या नहीं, कोई दिक्कत है। तो 5 का जो है, 5 ऐसी संख्या है जिसका 60% 3 होगा। 5 ऐसी संख्या, 5 का 60% कितना होगा, 3। 5 गुने 60/100 कर दो, देखो 3 आता है। तो 5 ऐसी संख्या जिसका 60% क्या होगा, 3 होगा। कहीं कोई दिक्कत है, तो जहाँ गायब हो वहाँ x मान के बना दिए, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बताइए, यहीं पे बनाते हैं, पूरा गंदा किया हुआ, इसमें दिक्कत है। अच्छा 5% ऑफ x इज 20, देन वैल्यू ऑफ x, वही तो पूछ रहा है। अरे यहाँ x हम माने हैं और ये लिख दिया है, एक ही बात है ना। बोलता है 5% ऑफ x इक्वल टू 20, तो x क्या होगा, तो भैया x बराबर सीधा डायरेक्ट अगर करना है ना, तो डायरेक्ट बता दो, 20 × 100/5 कर देना, इसका पलट देना है। देखो वही हुआ यहाँ पे, देखो वही हुआ है कि नहीं। क्या किए थे, 3 × 60 और बटा गुने 100 कर देते हैं, 3/रेट और × 100 कर देना, वही काम किए। तो बताओ कितना आता है, 400 ना। तो x बराबर 400 रुपये, x बराबर कितना हो जाएगा, 400। तो 5% ऑफ x इक्वल टू 20, तो कौन सी संख्या का 5% 20 होगा,
कौन सी संख्या का 5% 20 होगा? 400 का 5% 20 होगा। 400 का 5% कितना होगा? तो इसका हम लोग आंसर क्या लिखेंगे? 400। कोई दिक्कत है? इसको लिख लीजिए। 400 का 5% कैसे निकालें हम लोग? अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। रमेश जो है वो 3 गुना खर्च करता है। रमेश स्पेंड 3 टाइम्स ऑफ व्हाट इज सेव, जितना वो बचाता है उसका 3 गुना खर्च करता है। हेंस इज सेव डॉट 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 % ऑफ हिज इनकम। बताओ जी, एक रमेश जो है वो जितना, क्या लिखा है? रमेश जितना बचाता है उसका 3 गुना खर्चा करता है। रमेश जितना बचाता है उसका कितना गुना खर्चा करता है? 3 गुना खर्चा करता है। अतः वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है? बहुत ही आसान है, बताइए कितना % बचाएगा? अरे भाई टेंशन में आ जाते हो सब। चलो देखो इधर, मान लो ना, नहीं समझ में आ रहा तो बुद्धि काम नहीं करे तो क्या करना चाहिए? मान लेना चाहिए। चलो मानो लेट, क्या बोल रहा है? जितना बचाता है उसका 3 गुना खर्चा करता है। लेट सेविंग एस मतलब सेविंग, बचत। 100 रुपया बचाता है तो खर्चा कितना खर्चा होगा? क्या बोल रहा है? जितना बचाता है उसका 3 गुना खर्चा करता है। एक्सपेंसेस, व्यय कितना करना होगा? 300। तो बताओ इसका इनकम कितना होगा? कमा कितना रहा होगा? बताओ जी। 100 रुपया बचाता है तो बोलता है जितना बचा रहा उसका 3 गुना खर्चा कर रहा है। 100 रुपया अगर बचा रहा होगा तो 300 उड़ा रहा होगा, तो कमा कितना रहा होगा? 400। अब बोल रहा है कि सेविंग का परसेंटेज, बचत का प्रतिशत बोल रहा है कि बचत ही ना, हाँ, सेविंग का परसेंटेज बताओ क्या होगा? सेविंग जितना बचा रहा होगा बटा इनकम गुना क्या होगा? 100। परसेंटेज निकालने नहीं जानते हैं तो बचा कितना रहा है? 100 बटा इनकम 400। 400 कमाता है, 100 बचाता है, 2 जीरो 25%। कितना परसेंट? 25%। जिस भी ऑप्शन में होगा मार देंगे। पहला ऑप्शन में 25%। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? अगर चाहते तो डायरेक्ट भी मार देते, दिमाग लगा। 100% में जब जितना खर्चा करता है उसका 3 गुना तो 25 और 75 होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा दिमाग रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए अब देखिए, बोला एन आर्टिकल इज सोल्ड 64 एट ए लॉस ऑफ 20%। एक सामान 64 रुपये में बेचते हैं 20% लॉस में। अगर उसको हम 12.5% प्रॉफिट में बेचना चाहते हैं तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? कोई सामान अगर हम 64 में बेचते हैं तो 20% का लॉस होता है, लेकिन हम उसी सामान को 12.5% के फ़ायदे में बेचना चाहते हैं तो कितने में बेचेंगे? बनाया गया था ये सब, बताया गया है ये सब क्वेश्चन, याद आ रहा है? चलिए देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला बताए थे आप लोग को कि अगर हम लोगों को पूछ रहा है कि कितने में बेचेंगे, यानी न्यू सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, न्यू सेलिंग प्राइस, नया विक्रय मूल्य। और नया विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? तो सब हम लोग बताए थे फॉर्मूला, ओल्ड सेलिंग प्राइस, पुराना विक्रय मूल्य 64 रुपया इंटू पहला लॉस में बेचा गया कि फ़ायदे में, तो होगा 100/100 माइनस लॉस। और नया बेचना प्रॉफिट में ना, तो प्रॉफिट रहेगा तो ऊपर में जोड़ेंगे, याद रखिएगा। प्रॉफिट ऊपर जुड़ता है, लॉस नीचे घटता है, और इंटू क्या होगा? 100। तो बताओ ओल्ड सेलिंग प्राइस 64 इंटू कितना % लॉस हो रहा था? तो 100/80 हो जाएगा यहाँ पे। कैसे? क्या बोला है? 100/100 माइनस रेट कितना है? तो 100/100 माइनस 20 करेंगे तो 80 आ जाएगा ना। और यहाँ बोलता है 100 प्लस रेट है, तो 100 प्लस रेट कितना है? 12.5%, तो 112.5% हो जाएगा और बटा 100 हो जाएगा। 2 जीरो 2, ये तो पूरा कट जाएगा ना। ये कैसे कटेगा? 8 × 8 = 64 और 8 को 10 से काट दो, यही ना होगा। और कोई उपाय है? तो बस 112.5 को 8 से गुना करो, 8 गुने 112.5 और बटा 10, जो भी आएगा निकाल लीजिए। कितना आता है इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 12 × 96, मेरे ख्याल से 900 आएगा। कितना आएगा? 900 आना चाहिए। 900/10 90 रुपये आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 90 रुपये। देखो तो सही है, कैलकुलेशन देख लो, 90 रुपये आ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 2, 90। कहीं कोई दिक्कत है? फिर से याद रखना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे जब शुरुआत में लॉस और बाद में प्रॉफिट हो, तो ऐसे केस में ऐसा ही बनेगा, ओल्ड सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 माइनस लॉस और इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100। अच्छा, ऐसा हो सकता है पहले प्रॉफिट बाद में लॉस?
ऐसा कोई भी बेचना चाहेगा कि पहले हम लाभ में बेच रहे थे बाद में लॉस में बेचेंगे? तो ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बनाने का तरीका है जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर क्या है 29 है। कितना नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग? 29 नंबर क्वेश्चन इसे बना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है? बोलता है किसी परीक्षा में 550 उम्मीदवार सफल रहे, पास कितना कैंडिडेट किया है? पास कितना किया जी? बोला कोई एग्ज़ाम हुआ उसमें 550 लोग पास किए हैं और कुल उम्मीदवार का 45% फेल कर गया, यानी फेल का परसेंटेज दिया हुआ है। पास कितना किया है? 550 और फेल कितना किया है? 45%। तो पूछ रहा है कि टोटल स्टूडेंट कितना एग्ज़ाम दिया था? टोटल स्टूडेंट जिसने एग्ज़ाम दिया था, खुद बुद्धि लगाओ, 100% होता है ना अपने आप में। तो 100 में जब 45% फेल कर गया तो पास कितना किया होगा? कोई भी बता सकता है, तो कॉमन सेंस की बात है। कितना परसेंट? तो पास किया है 55%। और ये जो संख्या दिया है 55% पास ही का ना दिया जी। पास वाला 55, जो 55% लोग पास किया उसकी संख्या कितनी है? 550। जो 55% लोग पास किया उसकी संख्या कितनी है? 550। तो कुल संख्या कितनी होगी? उसको पलट देना खाली। कैसे पलटना, ध्यान देना। 550 लोग पास किया है जो कि कितना परसेंट है? ये कितना परसेंट है? 55। तो 55 से भागा दे दो तो क्या निकलेगा? 1%। और 100 से गुना कर दो तो कितना आएगा? नहीं समझे? अरे कुल टोटल 100% होगा, 100 में 45% फेल कर गया। जितने बच्चे थे उसमें कितने बच्चे फेल कर गए? 45% स्टूडेंट फेल कर गए। तो जब 45% स्टूडेंट फेल कर गया तो पास कितना हुआ होगा? 55%। और जब 55% बच्चा 550 है तो बताओ कैसे निकालेंगे? इधर ध्यान देना। x का मतलब गुना 55%, 55/100 कितना है? 550। ऐसे समझ में आ जाएगा ना। x का 55% 550 है तो x बराबर क्या करेंगे जानते हो? 550 इंटू, ये पलट जाएगा ना 100/55। देखो वही ना कि हम, तो जैसे तुमको ऐसे समझ में आता है ऐसे समझ में आता है, एक मेथड से तो बनाओगे ना। दोनों, इससे भी तुम नहीं बनाओगे तो क्या जाना आएगा जी। तो ऐसे भी तुम बना सकते हो, कोई दिक्कत है तो वैसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ। हम डायरेक्ट यहाँ मार दिए और यहाँ फॉर्मूला से बता दिए। आपको जो मेथड अच्छा लगता है उससे बना के दिखा दो। आगे बढ़े। अब बोल रहा है बताओ जी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? हमसे मत पूछो कोई बच्चा, सब बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा? PRT/100, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब बताओ साधारण ब्याज पूछ रहा है बालक लोग। साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? 500 का 8% 2 साल के लिए बन सकता है। 500 रुपये का 500 मूलधन है तो देखो 500 का मूलधन दिया हुआ अपने पास, सब कुछ निकाल के दिया हुआ, खाली आपको निकालना है ब्याज। तो चलिए ब्याज निकालते हैं। P बराबर कितना दिया है? 500। R बराबर कितना दिया है? 8% और T बराबर कितना दिया है? तो ऐसा ही क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुने दर गुने समय, यही ना होगा, और बाई 100। तो 500 इंटू 8/100 इंटू समय कितना है? 2। तो 8×5 = 40, दूनी 80 रुपया बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 32। क्वेश्चन नंबर कितना बना? 32 बन जाएगा। अब ये सब नहीं बनेगा तो चुल्लू भर पानी ढूंढो और कहीं जुगाड़ होता है तो निकल लो। नहीं निकल लो मतलब डूब जाना, मरना नहीं है, जिंदा रहना है। क्योंकि पैसा ज़रूरी नहीं पढ़ के कमाया जाता है, बहुत लोग बिना पढ़े भी हम लोग से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ने नहीं है, ये काम नहीं करना है। अब हो रहा है कि अशोक ने, ध्यान दीजिएगा, अशोक ने मनोज से 35,000 रुपया साधारण ब्याज पर उधार लिया। क्वेश्चन समझोगे ना, कभी भी मैथ्स का क्वेश्चन में 50% आंसर वहीं लिखा रहता है, 50% आपको अपना एफर्ट्स लगाना होता है। तो जो बच्चा क्वेश्चन समझेगा उसको कोई एफर्ट्स का जरूरत नहीं, दिमाग लगाए बन गया। बहुत बच्चा क्वेश्चन ही नहीं समझता है इसलिए अपना बुद्धि लगा भी नहीं पाता है, और जो क्वेश्चन समझ गया वो अपना दिमाग जरूर लगाएगा। तो समझिए, अशोक ने मनोज से 35,000 रुपया साधारण ब्याज पर उधार लिया, यानी अशोक जो है वो मनोज से उधार लेता है साधारण ब्याज पर। 4 वर्ष बाद
अशोक मनोज से 42,000 रुपया वापस किया। ध्यान दीजिएगा, पहले पी कितना उधार लिया, 4 साल बाद। अच्छा, कितना % के दर से, दर ही गए, दर नहीं दिया भाई, समय दिया है 4 साल, 4 साल दिया है टाइम, और 4 साल बाद 42,000 वापस किया। तो 42,000 मतलब इसका मतलब ये क्या है बताओ, मिश्र धन है जी? नहीं, अरे 35,000 लिए, अब 42,000 वापस किए, इसका मतलब हम मूलधन प्लस ब्याज दोनों ना दिए होंगे, मूलधन ब्याज दोनों ना दिए होंगे। तो अगर किसी बच्चे को मूलधन और ब्याज दोनों दिए तो इसका मतलब है वो मिश्र धन है, प्रिंसिपल है, सॉरी अमाउंट है। तो बताओ अब इसमें हम लोग को पूछ क्या रहा है, दर पूछ रहा है, तो पहले ऐसा ही निकालो। ऐसा ही बराबर क्या होगा, ए माइनस पी। आखिर ब्याज कितना दिए, तो 42,000 टोटल दिए, उसमें 35,000 तो उसका मूलधन का पैसा था, तो ब्याज कितना दिए 7,000। तो दर पूछ रहा है, तो आर बराबर क्या बताएं, एस आई इंटू 100 और बाई पी इंटू क्या होगा टी। आर कैसे आ गया, एस आई कितना हो गया 7,000 इंटू 100 और बटा पी कितना है 35,000 इंटू टी, समय कितना है 4 साल। तो बताओ जी, 0 0 7 5 35, 5 से कटेगा और ये कितना 5 बार में 20, अब 4 से काटो, इसका मतलब 5% के दर से ऐसा होगा, 5% के दर से ऐसा होगा। किसी को कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 33। अब चलेंगे हम लोग 34 क्वेश्चन में। देखिए 34 में क्या है दिया है, सब सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। हो गया मिटा है, दोनों का एक साथ बना दिया, आसान पड़ेगा। 34 देखिए, बोलता है कि कितने समय में 500 620 रुपया हो जाएगा 6% की दर से। 6% की दर से कितने समय में कोई पैसा हमारा कितना हो जाएगा, 500 से 620 हो जाएगा। मतलब क्या निकालना है इसमें, टाइम निकालना है। तो बताइए समय निकल सकता है, क्या क्या दिया हुआ है देखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में अगर हम लोग 34 देख रहे हैं ना, 34 देखते हैं, तो बताइए P बराबर दिया है 500, A बराबर दिया है 620 और R बराबर दिया है 6%, और आपको निकालना है T। निकल सकता है? तो पहले सबसे पहले SI निकालिए। SI बराबर क्या होता है, A माइनस P। तो A कितना है 620 माइनस 500, तो कितना आता है 120। अब बताइए T बराबर क्या होगा, SI इंटू 100 बाई P इंटू R। तो बताओ SI कितना है 120 इंटू 100 और बटा P 500, और रेट कितना है इसका 6 ना, 2 0 2 0, ये 5 से काटिए, 6 दूनी 12, 20 बार में ना, अब 5 चौके 20, 4 से कटेगा तो 4 साल। 4 साल में ऐसा घटना घट पाएगा, पैसा डबल कहाँ 620, 4 साल में क्या होगा 620। अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 35, इसी में बना देते हैं। 14% वार्षिक ब्याज की दर से कितने मूलधन का मिश्र धन 7 वर्षों में इतना हो जाएगा। इसका मतलब है कि रेट दिया हुआ है 14% और टाइम दिया हुआ है 7 ईयर्स, और मिश्र धन दिया हुआ है ना, यानी अमाउंट दिया हुआ है कितना 3960, और आपको पूछ क्या रहा है P। अब P मिसिंग है, कैसे बनेगा? अच्छा, वो साधारण ब्याज है कि चक्रवृद्धि ब्याज है? साधारण ब्याज है, कहीं कुछ लिखा ही नहीं है, तो साधारण ब्याज ही होगा। चक्रवृद्धि ब्याज रहता तो जरूर लिखा रहता है, ठीक है। तो बताओ साधारण ब्याज की दर से क्या निकालना है आपको, P। कैसे निकालेंगे P? अब यहाँ आप लोगों का दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि P का फॉर्मूला पढ़े हैं ये वाला, SI इंटू 100 और बाई R इंटू T। तो SI है ही नहीं मेरे पास, है SI, तब कैसे निकालेंगे? इसको 2 तरीके से नहीं बना सकते हैं, एक मान के बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो डायरेक्ट बना दें, डायरेक्ट बना दिया जाए। तो बताओ जी, यहाँ भी देखो A बराबर, ध्यान देना इधर, सॉल्व आप ही लोग को करना पड़ेगा, जगह मेरे पास नहीं है। A बराबर क्या होगा, A बराबर क्या होता है P प्लस SI ना होता है जी, क्या होता है A बराबर P प्लस SI। तो A बराबर अपने पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3960। P नहीं दिया तो P को P मान लेते हैं, प्लस SI में क्या होगा P इंटू R, R बराबर कितना 14 इंटू T 7 और बटा 100, ये होगा जी। अरे हाँ या नहीं भैया, मूलधन नहीं दिया है ना, उसको P ही रहने देते हैं। अब बताओ कितना आएगा इसका
3960 बराबर, इसको अगर ठीक से करेंगे तो P प्लस 14 सतह कितना होता है 98, 98P बटा 100 हो जाएगा, होगा। इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा थोड़ा बताओ जल्दी से। 3960 बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो हम डायरेक्ट कर देते हैं 198P बटा 100 होगा। भिन्न का जोड़ जाता है ना, तो डायरेक्ट 198। अब इसको क्रॉस कर दो, जगह कम इसलिए शॉर्ट मार दे रहे हैं। अब इसको क्रॉस करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो 198P बराबर क्या आ जाएगा 396000, डबल जीरो कर दूँ डायरेक्ट, इसलिए P बराबर क्या होगा 396123 बटा 198। देखो 198 दो बार में कटेगा, तो P बराबर कितना आ जाएगा 2000। निकल सकता है, मान के भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है? आंसर ढूंढो, 2000 है इसमें, है कितने नंबर में, तीसरे नंबर में 2000 रुपये इसका आंसर आ जाए। बनाया जा सकता है सब क्वेश्चन, समझ के इसको दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए और बनाइए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा उतना ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है। अब चलते हैं हम लोग 36। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोलता है एक व्यापारी 3000 रुपया वार्षिक 8% साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इसे विनियोग कर देता है, तो 2 वर्षों के अंत में लेन देन बंद किया गया तो उसे क्या लाभ हुआ। बड़ा लंबा लफड़ा है। एक बिजनेसमैन दिमाग लगाता है, एक जगह से पैसा उधार लेता है, लेकिन लेता है साधारण ब्याज से और लगाता है चक्रवृद्धि ब्याज में। अब बोल रहा है फ़ायदा कितना हुआ, तो इसका मतलब इसका दोनों ना निकालना होगा। तो चलो पहले हम लोग ऐसा ही निकाल लेते हैं। ऐसा ही कितना आएगा इसका, तो P बराबर कितना है, डायरेक्ट कर दें ऐसा ही, डायरेक्ट समझ आओगे ना। देखो इधर ऐसा ही का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100 होता है ना जी। तो पहला का मूलधन कितना है 3000, रेट कितना 8% और टाइम बताओ 2 वर्ष। तो ये 0 से 0, 8 दिन 16, 16 तिया 48, 480 रुपये कमाया होगा यहाँ पे। कमाया नहीं, देगा। समझ में आया जी। एक व्यक्ति क्या किया, बुद्धि लगाया है, 3000 रुपया एक जगह से उधार लिया, कितने परसेंट में 8% में। तो अगर हम 3000 रुपया उधार लेते हैं 8% में 2 साल के लिए, तो हमको कितना ब्याज देना पड़ेगा। अब हम क्या किए, उस पैसे को दूसरे को हम लोन दे दिए, यानी हम कर्जा अपने लिए और वही कर्ज वाला पैसा हम कर्ज दे दिए, लेकिन हम दे दिए चक्रवृद्धि ब्याज में। तो देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में इसको 2 साल में कितना मिला होगा, और दोनों में माइनस कर देंगे, अपने आप अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज में बताइए CI कैसे निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट याद है ना। CI बराबर क्या होता है, A माइनस P होता है ना जी। अरे A बराबर क्या होता है बताओ, याद आ रहा है कुछ, अरे हाँ या नहीं, यही ना है। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, तो CI निकालना है, CI निकालना आपको। तो P बराबर कितना है 3000 इंटू 1 प्लस R बराबर कितना परसेंट है, इसका 10% है, 10/100 टू दी पावर है कितना है 2 साल। अब माइनस P में कितना है 3000। तो चलिए देखते हैं 3000 इंटू डायरेक्ट यहाँ पे कर दें, इसको आप काटोगे ना तो 11/10 आएगा। कितना आएगा, इसको काट दिए हैं लेकिन सॉल्व करोगे तो 11/10 आएगा। पावर 2 है तो 2 बार ना लिखेंगे, तो 11/10 इंटू 11/10, 10 से 10, 10 से 10, 11 को 11 से करेंगे कितना आएगा 121, 121 को 3 से करेंगे तो 363, यही ना आएगा जी, यही ना आएगा। 11 को 11 से करेंगे 121, 121 को 30 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, और उसमें माइनस करेंगे 3000 रुपया। इसका मतलब हम ब्याज कितना कमाए 630 रुपये। अब हम उधार उठाए थे 480 के ब्याज में और कमाए 630, तो फ़ायदा पूछ रहा है, तो 630 कमाए उसमें 480 तो ब्याज हम भर देंगे, तो कितना फ़ायदा होगा 150 रुपया फ़ायदा होगा हमको। कितना फ़ायदा होगा 150, यानी हम कर्जा लिए वहाँ पे ब्याज भरे 480 और जहाँ हम कर्ज दिए वहाँ से ब्याज वसूले 630, तो अपने को फ़ायदा कितना हो रहा है 150 का, और 150 रुपये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। कोई दिक्कत किसी को। अब चलते हैं 37 नंबर। 37 में कुछ बनाना नहीं बा, बोलो ये हो गया लिखा हुआ।
37 में देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि एक ही दर पर, समान दर पर साधारण ब्याज की राशि और चक्रवृद्धि ब्याज की राशि के बारे में बताया जाए तो कौन ज़्यादा होगा। नहीं ठीक है, यदि दर समान हो तो साधारण ब्याज की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की राशि से क्या होगा, फिर से सुनो, पढ़ो ठीक से, कम होगा। साधारण ब्याज कम ना होगा जी। बोला है कि अगर रेट सेम रहेगा तो साधारण ब्याज कम लगता है। अभी क्या हुआ, कम ही ना था, जबकि रेट अलग था, रेट अलग था। तो रेट अगर समान भी रहेगा तो साधारण ब्याज कम लगेगा और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ज़्यादा होगा। कहीं कोई दिक्कत है। चलिए अब क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 2000 रुपये, 38 नंबर क्वेश्चन, 2000 रुपया वार्षिक 4% की दर से 2 वर्षों में मिश्रधन बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक जुड़ता हो। बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक जुड़ता हो तो मिश्रधन बताइए। मिश्रधन कैसे निकलेगा, पहले चक्रवृद्धि ब्याज तो निकाल दें, कैसे निकलेगा चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। इसका सबसे पहले आप बताओ, मिश्रधन बताना है आपको। तो मिश्रधन बराबर ए बराबर क्या होता था, अभी आसान है ना, P × 1 + R/100 टू दी पावर n, हाँ या नहीं। तुम लोग यहाँ बैठा हो बच्चा बहुत, हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा CA से कनेक्ट नहीं है, जैसा चेहरे का एक्सप्रेशन दिख रहा है। तो कनेक्ट होइए, नहीं तो अभी भी टेंशन नहीं लीजिएगा ना तो एग्जामिनेशन का हॉल में बैठ के टेंशन नहीं लेना तो पड़ेगा बाबू। ज़िंदगी में टेंशन तो लेना पड़ेगा, चाहे अभी नहीं लोगे तो परीक्षा के हॉल में बैठ के लोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि टेंशन नहीं लोगे। तो थोड़े यहाँ लो, अच्छे से समझो और याद करो कि हाँ ये सब चीज़ पढ़ाया गया है। और अगर पढ़ाया गया है तो जाके अभी भी कॉपी खोलना है, बुक खोलना है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है। ऐसा नहीं कि यही वाला क्वेश्चन बना लेना, अरे भाई इसका इससे रिलेटेड सब क्वेश्चन बना लेंगे तो कमांड हो जाएगा ना। तो बताओ A बराबर P बराबर कितना है, 2000 × 1 + R बराबर कितना है, 4/100 और टाइम कितना है 2। ये तो कटेगा नहीं। तो बताओ जी 200 × इसको अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 104/100 होगा, मालूम है कि नहीं, × 2। तो कर दो 200, 2000 है ना, चलो ठीक, 1 0 हम लोग कम कर दिए। 2000 × 104/100 × 104/100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, यही होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 104 × 104 × 2 अब बटा 10, या इसको 5 से काट ही दो तो गुना कर दो, 104 × 104 अब बटा 5। तुम लोग निकालते रहना, जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। जो आएगा वही क्या कहलाएगा, आंसर। उसी को हम लोग आंसर मान लेंगे। अब हम लोग चलेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। में क्या लिखा है, कितने समय में 5% वार्षिक दर से निवेशित 1200 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 123 हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितने समय में कंपाउंड इंटरेस्ट 123 हो जाएगा बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, टाइम निकालना है। इसका मतलब इसमें क्या क्या दिया है देखो तो, इसमें क्या क्या दिया है बताओ। CI दिया हुआ है, ये 39 नंबर क्वेश्चन है ना, ये 39 नंबर क्वेश्चन है। CI दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 123, और P बराबर कितना है 1200, और R बराबर कितना है 5%, और T पूछ रहा है, बन जाएगा। कैसे निकलेगा, CI का फॉर्मूला निकाल लो। CI बराबर क्या होगा बाबू लोग, P × 1 + R/100 टू दी पावर n और माइनस P, यही होगा। जो मिसिंग है रहने दो, बाकी लिख दो। CI कितना है 123 बराबर P बराबर कितना है 1200 × 1 + R बराबर कितना है 5/100 और पावर n है ना, n ही रहने दो, T n ही ना गायब है जी, T तो हमको निकालना है, T गायब है। कोई दिक्कत है। अब 123 बराबर ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, सॉल्व करके निकालते हैं कितना आएगा।